हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए और इसमें 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का टाइम पीरियड कैसा रहेगा उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। एक्वेरियस, इस टाइम पीरियड में ना मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि आपकी जो पोजीशन है, ठीक है, वो अब चेंज होने वाली है। मीन्स एक लेवल ऊपर ही जाओगे, बिकॉज यहाँ पर ऑफिशियल पर्सन के साथ ना चैरिट कार्ड है। तो क्लियर मैसेज ये है, जो लोग भी जॉब स्विच करने की सोच रहे हो या फिर अपना पोजीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट चाह रहे हो ना, तो ये टाइम पीरियड में होगा। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। दूसरा, आप में से जिन लोगों की भी हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो सारे इश्यूज अब धीरे धीरे ख़त्म होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी इनपुट देना होगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि टैबलेट खा रहे हो, मेडिसिन खा रहे हो तो हो गया बस। आपको भी थोड़ा सा मेंटली खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ठीक है, मेडिसिन मेरी चल रही हैं एंड ये जो हेल्थ इशू है वो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन थोड़ा बहुत आपको एक्सरसाइज करने को मैं बोलूंगी, या फिर नॉर्मल वॉक, या फिर अपना जहां पर आप रह रहे हो ना, थोड़ा सा उसमें से कुछ चेंजेस लाओ। चेंजेस इन द सेंस, मैं घर में चेंज करने की नहीं कह रही हूँ, मैं आपके डेली रूटीन में जो भी चेंजेस आप क्रिएट कर सकते हो ना, तो थोड़ा सा आप उसको करो। एक अजीब सा मैसेज है, पता नहीं आप में से किन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि आपका कोई पास्ट का इंसान है जिसको लेकर आप काफी सोच रहे हो उसके बारे में। मीन्स उसके अलावा आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कि ये जो पास्ट पर्सन है वो पैसे वाले हैं। ऐसा नहीं कि बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं, मतलब अच्छा खासा है कि वो अपनी जो चीज़ें हैं वो खुद से मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और काफ़ी अब वो भी रिच माने जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो जो इंसान है ना, फाइनली अब आपको छोड़कर किसी और इंसान के साथ अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं, और आप उस चीज़ को शायद अभी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो मैं एक क्लियर बोल दूं, उनको जाने दो, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चेंज आएगा। यहाँ पर अजीब से कॉम्बिनेशन है, जबकि ये रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ, बट थोड़ा बहुत जो इंडिकेशन है वो आपके पास्ट पर्सन के लिए भी है। तो हो सकता है कि वो किसी ऐसी फीमेल से या ऐसे मेल से शादी करेंगे जो कि मैच्योर तो हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में कोई और इंसान भी कंटिन्यूस बना रहेगा। अभी वो जा रहे हैं फिजिकली, बट मेंटली कहीं ना कहीं दिमाग उनका अटका हुआ है। तो कोशिश करो उस इंसान को अपनी लाइफ से मतलब मेंटली भी उसको हटाने की कोशिश करो। बिकॉज ये जो इंसान है ना, उसको सीरियसली किसी पर्टिकुलर इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उसकी लाइफ में किस तरीके से एंटर हुआ था, उसने उसके लिए क्या किया, ठीक है। तो जो भी एक होता है ना कनेक्शन, उसको उस कनेक्शन से मतलब नहीं है। उसको बस वो फीलिंग में रहना बहुत ज्यादा पसंद है कि ठीक है, मैं कभी भी सिंगल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एक वो फियर है उनके माइंड में कि अगर मैं सिंगल रहा या रही, ठीक है, तो मेरी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। उनको ये जो फियर है ना, इस वजह से मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर स्किप करते रहते हैं। तो थोड़ा सा उस इंसान से आप भी दूरी बना के रखो। बिकॉज जो इंसान अपनी ही लाइफ में इतना ज्यादा फियरफुल है, उसको ज्यादा मतलब अपने आप पर भरोसा नहीं है कि वो अकेले भी अपनी लाइफ को कैरी ऑन कर सकता है, तो वो अपनी लाइफ में क्या ही स्टेबिलिटी लाएगा और वो क्या ही स्टेबिलिटी आपको देगा, ठीक है। तो ऐसे इंसान को अपने दिमाग से निकालो। बिकॉज मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लगा है कि जैसे ही आप ऐसे इंसान को अपने माइंड से रिलीज करोगे, बिकॉज ऑफर आपके पास बहुत आएंगे इस टाइम पीरियड में भी। यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि डिफरेंट ऑफर्स मिलेंगे आपको, इमोशनली भी कोई आपको प्रपोज भी करेगा, ठीक है। बट हो सकता है कि जस्ट बिकॉज कि आपका फोकस है ही नहीं, लोग अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे आपको। अपने आप को थोड़ा सा विजिबल करो लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में गए हो तो वहां पर किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ भी अपना मतलब होता है ना कि यार लोगों से घुलना मिलना, बातचीत करना, वो चीजें अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं बोलूंगी प्लीज जाके थोड़ा सा अब लोगों से मिलना शुरू करो। बिकॉज आपको कुछ ना कुछ, एक तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट मैसेज मिलेगा जो कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाएगा ही लाएगा। दूसरा, अगर आप किसी के पीछे भाग रहे थे तो भागना बंद करो। बिकॉज जैसे ही ये चेंज आप क्रिएट करोगे ना आपकी लाइफ में, आपको बहुत से लोग वेट कर रहे हैं कि भाई वो अप्रोच करें और प्रपोज करें। यहाँ पर क्लियर एनर्जी ऐसी शो हो रही है। दूसरा, आप में से कुछ लोगों
में ये है कि यार आप में से जिनके पास भी व्हीकल है ना, व्हीकल चेंज कर सकते हो या फिर उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हो। आपकी लोकेशन में चेंज है, आपके जॉब में स्विच है, मतलब पॉजिटिव कनेक्शंस हैं यहाँ पर आपकी जॉब से लेकर और पर्सनल लाइफ में भी। लेकिन वो जो चेंजेस हैं वो उसको आप फील तभी अच्छे से कर पाओगे, उसको एंजॉय तब तक ही कर पाओगे जब तक आप पास्ट को छोड़कर पास्ट में आगे नहीं बढ़ जाते। ठीक है। और देखो यहाँ पर आपकी एनर्जी ना जो लो हो गई थी किसी भी फियर की वजह से, मुझे स्पेशली यहाँ पे कुछ इमोशनल ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजें हुई थी, उसकी वजह से जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे ना अपनी लाइफ में, अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपकी उस एनर्जी में भी चेंज आ रहा है। ठीक है। आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रॉपर हेल्प मिलेगी कि एक एक स्टेप आप देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। कोई प्रोफेशनल ट्रिप के लिए आप जा सकते हो और वो पहली बात तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये जो ट्रिप पर मैं जा रहा हूँ प्रोफेशनली, उस ट्रिप की शायद कोई इम्पोर्टेंस नहीं है या फिर ये फालतू में आपको बुलाया जा रहा है। तो ये चीजें माइंड से निकालो, बिकॉज ऐसा नहीं है। अभी के लिए भले ही वो ट्रिप आपके लिए अच्छी ना हो या आपको जैसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आउटकम कैसा रहना चाहिए वैसा ना मिले, बट ये जो ट्रिप है फ्यूचर में जाके बहुत बहुत हेल्प करेगी आपके। एक तो कनेक्शंस, मैंने क्लियर बोला है कि कनेक्शंस बनाओ, किसी पार्टी में जा रहे हो वहां जाकर बनाओ। अगर ये प्रोफेशनल ट्रिप भी है तो भी आपको लोगों के साथ उठना बैठना है, बातचीत करनी है, अपनी प्रेजेंस को शो करो। ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े एज का इंसान आपको प्रपोज कर सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप उस इंसान के साथ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। और दूसरा एक मैसेज ये भी है कि आप ना अपनी वैल्यू करना सीखो। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी एक्वायर कर लेते टाइम से पहले, बट वो एक्वायर कर नहीं पाए बिकॉज आपने खुद को वैल्यू देना कम कर दिया। और आप वैल्यू किसको दे रहे हो? दूसरे लोगों को, उनकी खुशियों को। अपनी खुशियों पे काम करो। बिकॉज यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है, ऑफिशियल पर्सन के बाद आना वेल्दी मैन, मैच्योर वुमेन के बाद आना मेन फीमेल का, उसके बाद ये चेंज कार्ड। तो कॉम्बिनेशन देख रहे हो, 2 मेल 2 फीमेल, उसके बाद चेंज। क्लियर है? जो भी मेल इस रीडिंग को देख रहे हो या जो भी फीमेल आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ये टाइम ऐसा है कि अब आपको अपने ऊपर एक्शंस लेने होंगे। बिकॉज आपकी जो पोजीशन है पैसे के टर्म्स में, आपके रिस्पेक्ट के टर्म्स में और नेम फेम के टर्म्स में, ये सारी चीजें तो पॉजिटिव हो ही रही हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ इमोशनली भी इम्बैलेंस थी ना, तो वो चीजें चेंज हो रही हैं। तो जैसे जैसे आप अपने आप पर काम करते जाओगे, स्पेशली अपने इमोशंस पे काम करो। मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ एक्वेरियस, आप लोगों की मुझे इमोशनल साइड बहुत ज्यादा वीक लग रही है। आप लोगों को अप्रोच नेगेटिव सेंस में मत करो कि मुझे अगर कोई लाइफ में साथ होगा तो ही मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता हूँ। आप लोगों को मैं क्लियर बोलूंगी कि प्लीज अकेले रह के भी खुश रहने की आदत डालो। बिकॉज यहाँ पर ना आपकी लाइफ में मुझे बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रमोशन, मतलब सब कुछ, इवन पर्सनल लाइफ में भी। लेकिन उसके लिए स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।